नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 आज हम लोग को करीब 16,789 के लेवल्स पे बंद होते हुए दिखता है। और हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट मार्केट में कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो हम लोग एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग कारण मार्केट में कुछ प्रेशर था। उसके बाद रसिया और यूक्रेन में जो टसल चल रहा है उसके बाद हम लोग को बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो पहली बार निफ्टी करीब 1.5 ईयर में हम लोग को 200 डेज़ के नीचे मिल रहा है। 200 डेज़ का जो हम लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं उसके नीचे मिल रहा है। तो बेस्ट लोकेशन होता है दोस्तों बाई करने का 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में या उसके नीचे में। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, एक 20 का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं और एक 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी लगाते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो इसी कैंडल में आप लोग को कुछ क्वांटिटी अगर निफ्टी 20 का बाई करना था तो कर सकते थे, क्योंकि अभी हम लोग को परफेक्ट लोकेशन है पहला एंट्री लेने के लिए। अगर इस लोकेशन पे भी पहले बोले थे अगर बाई किए होंगे तो तुरंत से एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और भी फॉल कर सकता है। और भी अगर नीचे आता है तो हम लोग को नीचे का पिवट पे और भी एवरेज करने को मिलेगा। तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों, और ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि क्रिटिकल लोकेशन होता है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में। जब तक एफआईआईज़ का हैवी बाइंग नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और भी हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसलिए एसआईपी मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार में टोटल क्वांटिटी हम लोग को बाई नहीं करना है। और जिस पिवट पे हम लोग को मौका मिलेगा वहाँ पे एसआईपी करते रहना है। और आज का हम लोग पहला स्टॉक की बात करेंगे जिसमें बहुत ही लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्वालिटी स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर में सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लेयर एचडीएफसी लाइफ है और एचडीएफसी ग्रुप का बैकिंग है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा था। पहले तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब था, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और उसके बाद से हम लोग को एफआईआई डीआईएस का सेलिंग देखने को मिल रहा था। और इसी क्रम में निफ्टी में भी गिरावट चल रहा था, उसके कारण हम लोग को बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इधर इंश्योरेंस स्टॉक्स में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो या आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो, सभी में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन तीनों स्टॉक्स का हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी थोड़ा हाई था। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, अगर 10% 20% का ग्रोथ है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 तक भी मैनेजेबल होता है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ में हम लोग बात करें, पहले तो कोविड के कारण हम लोग को थोड़ा अंडर प्रेशर रहा इंश्योरेंस सेगमेंट, और उसके बाद से एफआईआईज़ का सेलिंग और फिर हम लोग को रसिया यूक्रेन का टेंशन, ये सब के कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और कोविड के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा निवेश होने वाला है, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है टर्म इंश्योरेंस के प्रति, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति। तो वैसे में प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे जैसे एलआईसी का मार्केट शेयर घटेगा, प्राइवेट प्लेयर्स एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल को बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो हम लोग को भी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा निवेश करना चाहिए। तो अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो बात करें एचडीएफसी लाइफ की, तो 120 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को क्रॉस कर चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका था। और उसके बाद से हम लोग को लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग देखने के बाद अभी फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम लोग बात करें एचडीएफसी लाइफ में तो करीब 90 के पी पे वर्क कर रहा है। लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, अर्निंग विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है, तो इसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं जहाँ भी मौका मिले वहाँ। और हम लोग अदर इंश्योरेंस प्लेयर्स को भी कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एचडीएफसी लाइफ का करीब 94 के चल रहा है। और अभी एसबीआई लाइफ की बात करें तो करीब 77 के पी पे वर्क कर रहा है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी करीब 108 के पी पे वर्क कर रहा है। तो तीनों स्टॉक्स हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छा है, तो हम लोग को जहां भी मौका मिले वहां बाई करना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ में करीब लास्ट 3 ईयर्स में 30% का रहा है, जो कि बेहद ही शानदार है। लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो 32% का सेल्स ग्रोथ है। तो यही खासियत है, इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 7% का है और लास्ट 5 ईयर्स में हम लोग को 11% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो बोथ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों शानदार है एचडीएफसी लाइफ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 53.77% का होल्डिंग है एचडीएफसी लाइफ में। वहीं एफआईआईज़ की बात करें तो 30.45% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में भी 30.12% का होल्डिंग था, तो एफआईआईज़ ने कुछ स्टेक बढ़ाया ही है, स्टेक कम नहीं किया है। और डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ के पास करीब 6.08% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में करीब 6.67% का होल्डिंग था, तो डीआईआईज़ ने हल्का थोड़ा स्टेक कम किया है।
पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी स्टेक बढ़ाया है, करीब 9.68% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआईआईज़ का बहुत ही बड़ा होल्डिंग है और डीआईआईज़ ने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और फिलहाल बात करें तो एचडीएफसी लाइफ अभी करीब 512 के पिवट पे आने वाला है। तो इस पिवट पे अच्छा आप लोग को एंट्री मिलेगा, तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन वेट कर सकते हैं और उसके बाद से जब इस पिवट पे आता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को इनगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखता है, 2-3% का भी कैंडल दिखे तो एचडीएफसी लाइफ को कुछ एवरेज कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे खरीद चुके हैं तो और भी यहाँ एवरेज कर लें। और हम लोग को क्वालिटी स्टॉक में, अच्छे फ्रेंचाइज के स्टॉक्स में हम लोग को एंट्री बनाते रहना है, एवरेज करते रहना है और हम लोग को एक्यूमुलेट करना है। हम लोग का मेन पर्पस होना चाहिए किसी तरह एवरेज प्राइस को लोअर करने का और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का, तो हम लोग को अवश्य फ़ायदा मिलेगा ही। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी में। इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ही बाई करने को बोल रहे थे और उसके बाद से इसमें बड़ा हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करिए तो 2094 के पिवट पे आ चुका है। तो बेस्ट लोकेशन है दोस्तों अगर कुछ एवरेज करना है तो, क्योंकि एक डेट फ्री शानदार स्टॉक है और एएमसी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और पिछले मंथ भी हम लोग बात किए थे 11,000 के करीब एसआईपी अमाउंट गया है। तो एसआईपी मोड से म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, वैसे में ब्रोकरेज हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करना है। और इसमें बात करें तो बोरोइंग्स एकदम जीरो है, डेट फ्री स्टॉक है, तो बहुत दूर चल रहा है अभी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे। और आज हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है, तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल दिखता है 2-3% का, तो एचडीएफसी एएमसी में और कुछ एवरेज कर सकते हैं, डरना नहीं है और जितना हो सके एक्यूमुलेट करना है। और एचडीएफसी एएमसी में भी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं, तो प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक कम किया है। पहले 73.92% का स्टेक होता था, उसके बाद से घटा करके 68.84% कर रखा है। तो प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक किया है, लेकिन स्टिल सब्सटेंशियल स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। और एफआईआईज़ ने स्टेक बढ़ाया है, करीब 8.95% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 10.54%। तो एफआईआईज़ इसमें अच्छी खरीदारी कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ ने भी स्टेक बढ़ाया है। तो जैसे जैसे स्टॉक फॉल करेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कमेगा, अंडर वैल्यूड की श्रेणी में जाएगा, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ बाई करते हैं। और पब्लिक हम लोग को देखते हुए बन रहा है कि पब्लिक ने स्टेक घटाया है। तो यही बात करते हैं, जब मार्केट फॉल होता है तो हम लोग बाई नहीं करते हैं और मार्केट बढ़ता है तो हम लोग बाई करते हैं। तो उल्टा हम लोग को नहीं करना है, जब हम लोग को मौका मिले डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहे तो बाई करना है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे एचडीएफसी की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी, जो एक एनबीएफसी है, जो कि पहला कंपनी था, दीपक पारेख जी ने इसी को एस्टेब्लिश किया था, जो रियल एस्टेट सेक्टर को लोन देता है और होम बाइंग करने के लिए और परचेजिंग करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए भी लोन देता है। तो एचडीएफसी की बात करें तो अभी हम लोग को 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और इस पिवट पे अभी बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कुछ सपोर्ट भी है। तो एचडीएफसी में हम लोग देख रहे हैं फिलहाल 2361 के प्राइस पे चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिलता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखे तभी बाई कीजिएगा, लेकिन क्योंकि डाउन ट्रेंड हैवी है और 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि हम लोग को बताता है कि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है। तो अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी बाई करना है, नहीं तो और भी फॉल करेगा तो हम लोग और भी नीचे आएगा तो नीचे का पिवट पे बाई करेंगे। तो अगर फर्स्ट एंट्री लेना है एचडीएफसी में तो हम लोग एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने तो उसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और आज के लास्ट स्टॉक की बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा बैंक है और निफ्टी का सेकंड सबसे बड़ा स्टॉक है। तो एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी बैंक में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था और अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और अभी परफेक्ट लोकेशन है बाय करने का। और एचडीएफसी बैंक में हम लोग फिलहाल की बात करेंगे दोस्तों, तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और इस रीजन में सपोर्ट है, पिवट का भी सपोर्ट है और हम लोग को पहले भी यहाँ पे सपोर्ट दिखा था। तो इस चैनल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है, एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो और भी प्राइस नीचे आता है। अगर यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ एंट्री लेना है तो इसी कैंडल में हम लोग एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखे एचडीएफसी बैंक में तो बाई कीजिएगा। तो अगर फर्स्ट एंट्री लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, अच्छा सपोर्ट है 1428 के पिवट पे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 2-3% का भी बने तो एचडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट करें। अगर ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो कुछ एवरेज कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो एकदम डरना नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए।
और इसके बाद से अगर नीचे आता है तो नेक्स्ट पिवट करीब 1357 पे है, तो और भी हम लोग एवरेज कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। HDFC बैंक क्वालिटी स्टॉक है, जितना फॉल करेगा उतना बाई करना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।